हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द मैथ ग्रुप के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं कि आगामी जो परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा, उस परीक्षा में किस प्रकार से हमें अपना परफॉर्मेंस देना है। ये क्लास केवल और केवल कक्षा 12 के लिए है और उसमें स्पेशली बात की जाएगी फिजिक्स और मैथ्स की। साथ ही साथ यहाँ पर हम चर्चा करेंगे बाकी अदर सब्जेक्ट में हमें किस प्रकार से अपने तैयारियों को मजबूत करना है। सबसे पहले हम 12वीं गणित की बात कर लेते हैं, चूंकि आप चैप्टर नंबर 9, 10 या 11 तक पहुंच चुके होंगे या अधिकतर स्कूलों में सिलेबस खत्म हो चुका होगा। अब हमें क्या करना है कि अगर सिलेबस खत्म नहीं हुआ है या कुछ बचा है तो सिलेबस पे ध्यान देना है। साथ ही साथ जो हमने अपने सिलेबस को खत्म किया है उस सिलेबस की किस प्रकार से सबसे अच्छी प्रैक्टिस और रिवीजन हो, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ चूंकि अभी दिसंबर का टाइम हमें मिलेगा, जनवरी में हमारी प्री बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के बाद फिर बोर्ड एग्जाम हमारी होनी है। और चूंकि बड़े दिन की छुट्टियां और छुट्टियों का समय भी काफी ज्यादा दे रखा है और बड़े दिन के बाद जस्ट हमें प्री बोर्ड देना है। प्री बोर्ड के बाद फिर प्रैक्टिकल एग्जाम और उसके बाद मेन एग्जाम चल जाएगी। यानी हम यूं कह सकते हैं कि केवल और केवल दिसंबर एक मात्र 31 दिन का महीना है जो हमें केवल यूं शो करेगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। अब हमें यहाँ पर यूं ध्यान रखना है कि हम तैयारियों की रणनीति कैसे बनाएं। सबसे पहला काम, हम अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से फिनिश करें और उसके लिए हम इन 30-31 दिनों के लिए काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने सिलेबस को बांटे और कोशिश करें कि सबसे अच्छा रिवीजन यहाँ से हो सके। अब रिवीजन में यहाँ यूं ध्यान रखना है, क्योंकि हम प्री बोर्ड की परीक्षा देंगे तो प्री बोर्ड की परीक्षा देने में हम अर्धवार्षिक से पहले पहले या इस 31 दिन का जितना जितना मीटर हमने क्लोज किया है इसको व्यवस्थित रूप से एक बार पेन फ्री, और अगर टाइम की छुट्टियां मिलती है तो व्यवस्थित रूप से एक बार और लिख ले, 2 बार रिवीजन यहाँ फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ प्री बोर्ड से लेकर बोर्ड के बीच में या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अपना जो बचा हुआ डाउट वाला सेशन है या डाउट वाला जो डिपार्टमेंट है उस वाले डिपार्टमेंट पे काम करें और बाकी का पेन फ्री रिवीजन कर ले। अभी 31 दिनों की योजना है, मैंने बता दिया आपको। जैसे हमें सिलेबस के हिसाब से और दिन के हिसाब से तैयारी करनी हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटा तक पर सब्जेक्ट को हमें रोज देना पड़े। बाकी इन 31 दिन अगर हमने अच्छे से मेहनत कर ली है तो हमारा रिजल्ट निश्चित रूप से सुधरेगा। हम चूंकि मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में केवल और केवल चैप्टर नंबर 7 ही इतना बड़ा है कि हमें कहीं ना कहीं, जैसे कि शैक्षणिक कैलेंडर ने भी उसको 1 महीने का टाइम दिया था कि 1 महीने में वही फिनिश होगा। तो उस चीज को हम थोड़ा समझे, एक बार हम सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से लिख ले और सेकेंड टाइम जब हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हमें अब क्या करना है तो उस टाइम पे हम इसी प्लेटफॉर्म से आपको बता देंगे कि सिलेक्टेड और चयनित प्रश्नों को किस प्रकार से हम हल करें और यही हमारे वार्षिक परीक्षा में बैठ जाएंगे। अब यहाँ ये बात हो रही है कि ऐसे कहने से नहीं बैठ सकते, तो हमने पिछले साल भी 10वीं और 12वीं का वीडियो डाला था और लगभग 98-99% पेपर जो है वहीं से बैठा था। तो 100% उसकी चिंता आप ना करें, लगभग पेपर का एनालाइज वैसे ही किया जाएगा जैसा पेपर आना है। तो उस चीज को लेकर आप निश्चिंत रहे। बाकी अपनी आगे की तैयारियों को और अच्छे कॉन्सेप्ट जो कि हमारा बेसिक है उस बेसिक को कंप्लीट करने के लिए हम अपनी पढ़ाई को निरंतरता प्रदान करें। किस प्रकार से हमें योजनाएं बनानी है, किस प्रकार से हमें अपनी पढ़ाई करनी है और किस प्रकार से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमको अपनी इन 31 दिनों में देना है उसको हमें सोचना है। रही बात प्री बोर्ड की, प्री बोर्ड का रिजल्ट हम इग्नोर करेंगे, वहां केवल और केवल हम अपनी स्टडी पे ध्यान देंगे, क्योंकि उसके जस्ट बाद हमें प्रैक्टिकल और मेन एग्जाम देनी है। तो हमारी तैयारियों पर हमारे रिजल्ट का कोई साइड इफेक्ट ना पड़े, हम ऐसा बोल सकते हैं। उस चीज को ध्यान रखें, पॉजिटिव सोचे, अच्छा स्वास्थ्य की अपन बिल्कुल स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखें और कहीं ना कहीं हो सके तो जितना ज्यादा समय हो हम उतना समय अपने स्टडी को दें। शादियों का समय चल रहा है, उसके बाद कई प्रकार की ऐसी योजना है जो हमारे घर आसपास के माहौल में, तो कुछ टाइम तक उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें 1-1.5 महीना ही लगन से पढ़ना है, उसके बाद हमारी एग्जाम हो जानी है। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स का भी सेम कॉपी पेस्ट फॉर्मेट, लगभग 70 ना सही 67 67 नंबर का पेपर आपको इसी प्लेटफॉर्म से दिया जाएगा कि यही आने का है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन इनमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। न्यूमेरिकल्स पिछले साल भी कहीं ना कहीं हटके पूछा था, क्योंकि परमाणु और नाभिक में उससे पिछले साल तक लगभग क्वेश्चन आ रहा था और पिछले साल उसमें से न्यूमेरिकल पूछ लिया। तो 67 नंबर तक का हम कवर करें, वहां से भी चयनित प्रश्न आपको निश्चिंत रूप से दिए जाएंगे, पर एक बार हम कोशिश करें हमारा बेस कंप्लीट करें। रही फिर बात केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो इनमें भी कहीं ना कहीं हम सबसे पहला काम वही करेंगे। उसके बाद रही बात
सिलेक्टेड प्रश्नों की तो पुराने पेपर से हम उठा ले, पुराने पेपर से के साथ साथ कुछ क्वेश्चन बैंक के पेपर से उनको उठा ले और कुछ मात्रा में स्वव्यय की बने, ताकि क्या है कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स वहां से ला सके। निश्चिंत रूप से हम बिना किसी सोचे समझे या किसी खुद पे शक किए तैयारियों को मजबूती प्रदान करें और अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे के आए। आशा करता हूँ आपका पेपर काफ़ी अच्छा आएगा और आपकी तैयारियां भी काफ़ी अच्छी होगी, ताकि हम आने वाले समय में अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बोर्ड एग्जाम में दे सकें। धन्यवाद।